हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ बेसिक चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये फर्स्ट चैप्टर का मिसलेनियस क्वेश्चन है, जहाँ पे जो कुछ रह गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वैसे हम क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, या मैं इसे ये कह सकता हूँ कि वाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती ही क्यों है। दोनों का आंसर सेम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। अगर आपको ये पता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। देखते हैं कितनों का जवाब सही होता है। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं कि किस बुक को लिखने के बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का किताब उन्हें मिला। तो अगर आपको बुक का नाम भी पता है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अपने चैनल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ बाय वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स जिन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी वीडियो देखनी है, लाइन बाय लाइन देखनी है, तो आप उन्हें हमारा चैनल और हमारी प्लेलिस्ट का लिंक दोनों उनसे शेयर कर सकते हो। मैंने दोनों लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। साथ ही साथ मैं जो नोट्स लिखता हूँ जब मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मैंने उसका लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। ये नोट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स है। साथ ही साथ अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलेगी वहाँ पे। जैसे कि मैं वहाँ चैनल पे मैं बहुत सारे MCQ पूछते रहता हूँ, जिससे आपकी MCQ की तैयारी तो होती ही रहेगी। साथ ही साथ आपको PDF के फॉर्म में नोट्स, चार्ट्स, PPT और ये तो आपको मिलते ही हैं हैंड रिटन नोट्स। तो ऐसे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको मिलने वाली है, जिससे आपकी बहुत बेनिफिट होगी आगे जाके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब आते हैं अपने वीडियो पे और देखते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा रह गया है फर्स्ट चैप्टर में वो है व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। अब देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी, इसका साफ मतलब है कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। तो आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि हम इकोनॉमिक स्टडी क्यों करते हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती ही क्यों है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, दोनों का आंसर एक होगा। आप अब उसका आंसर देख लो कि आंसर आप क्या लिख के आओगे। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, तो आप लिखोगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। ये क्या हो गया, राइजेस ड्यू टू। अब देखो कारण क्या है, ड्यू टू। तो अब देखो, मैं जो कारण लिख रहा हूँ ना, आपको वो कारण, वो पॉइंट्स जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखने पड़ेंगे। आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। आपको ये पॉइंट बिल्कुल लाइन बाय लाइन ही लिखने होंगे, नहीं तो मीनिंग ही इनकी चेंज हो जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, उसका सबसे पहला कारण है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स। देखो, ह्यूमन बीइंग जो होता है सोचता बहुत कुछ है, सब कुछ सोच रहा है वो कि ये होता, ये भी होती, ये भी होती, लेकिन क्या वो हर गुड्स को अचीव कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। वो सोचने को तो हायर से हायर गुड्स को सोच रहा है, लेकिन वो खाली उसे ही अचीव कर पाएगा जो उसके बजट में फिट हो पाएगी। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सोचते कुछ भी नहीं है, हम बहुत आगे, हम डायमंड, गोल्ड, लग्जरियस गुड्स सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन हम खाली उसी लग्जरियस गुड्स को पा सकते हैं जो हमारे बजट में हो सकती है। क्लियर है। तो हमने पहले तो कहा अनलिमिटेड वांट्स कि पहले तुम बहुत कुछ सोच ले रहे हो, बहुत कुछ सोच लिया। अब दूसरी दिक्कत क्या है ना, दूसरी दिक्कत है लिमिटेड मीन्स। अब लिमिटेड मीन्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। हम मीन्स को बोल सकते हैं रिसोर्सेज। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट डज मीन्स मीन्स, तो हम बोलेंगे कि मीन्स को कई बार मीन्स रिसोर्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा कि व्हाट डज मीन्स डिनोट्स। मीन किसको डिनोट करती है, तो मीन रिसोर्स को डिनोट करती है। सबसे पहला कारण क्या है, अनलिमिटेड वांट, सोचने को बहुत कुछ है। फिर क्या है, लिमिटेड मीन्स पैसे तो कम है,
इसके बाद एक लाइन है जो इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना देती है, और ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। लिमिटेड मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो क्या? सीधा आंसर खत्म हो गया। आंसर सिर्फ इतना ही है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के दिखते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं। आपसे कोई पहले पूछे कि वाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, तो आप क्या बोलोगे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। याद रखिएगा, लिमिटेड मीन्स का होता है अल्टरनेटिव यूजेस। सर होता क्या है अल्टरनेटिव यूजेस? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई बात करेगा कि अल्टरनेटिव यूजेस क्या होती है, तो इसका मतलब होता है कि आपके पास मान लो 100 रुपये है, ठीक है, आपके पास 100 रुपये है और 100 रुपये खर्च करने के लिए आपके मार्केट में 3 दुकान है। क्लियर है? दुकान तो बहुत सारी होंगी, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 ही दुकान है और अब मेरे पास 100 रुपये, मुझे 100 रुपये खर्च करने हैं। तो अगर मुझे 100 रुपये खर्च करने हैं, तीनों दुकान जो है अलग अलग कैटेगरीज की हैं और मुझे हर दुकान में काम है, तो अगर मैंने ये 100 रुपये मैंने यहाँ पे खर्च कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, खर्च कर दिया पूरा, तो क्या अब आप बी और सी में पैसे खर्च हो पाएंगे? नहीं। लेकिन क्या अगर वो 100 रुपये होता तो क्या मैं बी से सामान खरीद लेता? क्या मैं सी सामान खरीद लेता? तो खरीद लेता। तो वही बोला जा रहा है कि ये तो पैसे कम है, ऊपर से पैसे की यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर मैं ए में यूज़ नहीं करता तो मैं बी में कर सकता था, सी में कर सकता था, लेकिन एक बार जहाँ कर दिया तो फिर बाकी जगह नहीं कर पाओगे। हमने आपको ये बात मतलब ये कहना चाह रहा है कि पैसे तो हैं और पैसे आप हर दुकान में चला सकते हो, लेकिन अगर वो पैसा एक दुकान में जा चुका है तो अब आपके पास पैसे नहीं है, अब आप बाकी दुकान में जा नहीं पाओगे। क्लियर हुआ? तो ये कहना चाह रहा है कि तो अनलिमिटेड वांट्स है, सोच तो बहुत कुछ लिया, फिर बोलता है लिमिटेड मीन्स है पैसे तो कम है, फिर बोलता है जो कम पैसे हैं ना उसके अल्टरनेटिव यूज़ भी है। अगर एक जगह यूज़ हो गया तो अब अगले जगह यूज़ नहीं हो पाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि उस पैसे का बहुत जगह यूज़ हो सकता है, लेकिन आप यूज़ खाली एक ही जगह कर पाओगे अपने प्रायोरिटी के हिसाब से। क्लियर हुआ? ये है वाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। समझ आया आपको? अब हम बात कर लेते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखना है, क्योंकि आप 11th में हो और आपसे ये पूछा ही जाएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये आप याद कर लीजिए आराम से एकदम। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। नाम याद कर लीजिए। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। बहुत लोगों को लगता है कि अल्फ्रेड मार्शल है, लेकिन बिल्कुल नहीं। हम अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन जरूर पढ़ते हैं, लेकिन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी? तो उस बुक का नाम भी याद कर लीजिए। उस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन उस बुक का नाम है, जो बुक एडम स्मिथ ने लिखी थी, जिसके लिए उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का खिताब मिला। क्लियर है? ये आपके 2 क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन आपके रह गए थे फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से एक एक कंसेप्ट को लेकर ख़त्म कर दिया गया है। तो हमें क्या क्या देखा आज? हमने देखा कि वाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। तो हमने कहा इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू, किनकी वजह से? मैंने कहा सोचने को बहुत कुछ है। अनलिमिटेड वांट्स, मैंने कहा पैसे तो कम है। लिमिटेड मीन्स, और फिर उस पैसे का यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम खर्च एक जगह कर पाएंगे। लिमिटेड मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। फिर यहाँ से पूछा गया कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो हम बोलेंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। बोला जाए कौन सा बुक लिखा गया था? तो बोलेंगे बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर हुआ? यहाँ पे वीडियो आपकी एंड होती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारी वीडियो अपलोड होती रहेंगी। क्योंकि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की लाइन बाय लाइन पूरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी वीडियो पहले भी अपलोड हो चुकी है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।